नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सौवसाहुणम् पंच परमेष्ठी भगवान की, चौबीसों तीर्थंकर भगवान की, परम उपकारी परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, 3,9 करोड़ मुनिराजों की। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के मुख से एक कथा कई बार सुनी थी। प्रवचनों के माध्यम से गुरु महाराज उस कथा का उल्लेख करते थे और आज हम भी आज रविवारी प्रवचन का विषय उसी कथा को बना रहे हैं। शहर के बाहर एक उपवन है, बगीचा है और वहां पर दिगंबर मुनिराजों का आगमन हुआ है और मुनिराज का जो आगमन हुआ है उसे सुनकर के राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि अपने शहर के निकट दिगंबर मुनिराजों का आगमन हुआ है। सभी लोग कल प्रातः काल अत्यंत भक्ति भाव के साथ में मुनिराज के दर्शन के लिए चलेंगे और मुनिराज का उपदेश भी सुनेंगे। इस घोषणा को सुनकर के सारी जनता मन में भक्ति के भावों को संजो करके बहुत उत्साह के साथ, बहुत उमंग के साथ, आनंद के साथ मुनिराज के दर्शन के लिए निकले हैं। एक साथ राजा भी है, सेठ भी है और सामान्य जनता भी है और बैंड बाजे के साथ में नाना प्रकार के जो वाद्य हैं उनके साथ में वह उस उपवन की ओर जा रहे हैं। वाद्यों की आवाज सुनकर के एक सियार, जिसे कोल्हा बोलते हैं मराठी में, और उसने समझा कि लगता है आज किसी सेठ साहूकार का मरण हो गया है, इसलिए ये लोग उनको ले जा रहे हैं। आज इन सेठ जी का जिनका मरण हुआ है उनका मांस खाने के लिए मिलेगा। ऐसे भाव लेकर के वह सियार भी उन सभी के साथ उनके पीछे पीछे चला जाता है और उपवन आते ही वाद्य बजना बंद हो जाता है। राजा और प्रजा मुनिराज के दर्शन करने के लिए
उस उपवन में प्रवेश करते हैं। शिलातल के ऊपर मुनिराज विराजमान है। अत्यंत भक्ति भाव पूर्वक मुनिराज के चरणों में सभी लोग नमोस्तु करते हैं, उनकी पूजन करते हैं और हाथ जोड़ करके उपदेश देने के लिए प्रार्थना करते हैं। उनकी प्रार्थना को सुनकर के मुनिराज उपदेश देना प्रारंभ करते हैं और सारी जनता बैठी हुई है और एक किनारे से जो साथ में आया था, कौन? सियार, वह भी बैठ गया है और मुनिराज के उपदेश को सारी जनता सुन रही है और उनके साथ वह त्रियंच प्राणी सियार भी मुनिराज के उपदेश को सुन रहा है। उपदेश में उन मुनि महाराज ने त्याग की महिमा को बतलाया है, उसका विस्तार किया है और उस उपदेश को सुनकर के उपदेश पूर्ण होने पर सभी लोग अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी अपनी शक्ति के अनुसार व्रत नियम आदि ग्रहण करते हैं। पहले ये प्रथा थी, जब मुनिराज का उपदेश होता था, उस उपदेश को सुनकर के लोग नियम व्रत आदि अवश्य ग्रहण करते थे। तो अपनी अपनी शक्ति के अनुसार सबने मुनिराज के समीप जाकर के नियम व्रत आदि ग्रहण किए और उधर वह सियार, वह भी मन में संकल्प करता है, वह भी नियम लेता है, क्या? आज के बाद कभी भी मांसाहार नहीं करूंगा और रात्रि में न कुछ खाऊंगा न कुछ पीऊंगा। ऐसा संकल्प वह सियार, वह कोल्हा अपने मन में कर लेता है। समझ में आ रहा? क्या त्रिंच प्राणी भी नियम लेते हैं? क्या त्रिंच प्राणी भी व्रतों का पालन करते हैं? हाँ, अवश्य नियम भी लेते हैं और व्रतों का पालन भी करते हैं, लेकिन आपके जैसे वो बोल नहीं सकते। मैंने यह नियम लिया है, मैं यह नियम लेता हूं, इस प्रकार से बोल नहीं सकते। और उसने मुनिराज को वहीं से नमस्कार करके और ये संकल्प कर लिया कि अब मैं जीवन में कभी भी मांसाहार नहीं करूंगा और कभी भी रात्रि में न कुछ खाऊंगा और न पीऊंगा। समझ रहे हैं? संकल्प कर लिया। आया काय के लिए था? मांस खाने के भाव से आया था, लेकिन मुनिराज के उपदेश का ऐसा प्रभाव उसके ऊपर पड़ा कि उसका हृदय परिवर्तन हो गया। सभी लोग उपदेश सुन करके अपने अपने घर की ओर चले गए और वह कोल्हा, वह सियार भी जंगल की ओर चला गया। समय बीतता गया और वह सियार दृढ़ता पूर्वक अपने लिए हुए संकल्प का पालन करता रहा। ऋतु परिवर्तन होता गया और धीरे धीरे ठंडी आ गई और ठंडी बीतने के बाद में
गर्मी का आगमन हो गया। गर्मी बढ़ रही है और जो प्रखर किरणें हैं सूर्य की, उसके माध्यम से धरती पर जो पानी है, सरोवर तालाब आदि, उसका पानी सूख रहा है। जिस सरोवर पर वह सियार पानी पीता था, धीरे धीरे करके वह पूरा सूख गया। और आसपास के जो और भी पानी के स्रोत थे, वहां पर जाकर के वह प्यास बुझाने लगा और धीरे धीरे करके वह सभी पानी के स्रोत भी सूख गए। एक दिन की बात है, दोपहर का समय है और उसे प्यास लगी है, पानी की खोज में निकला है और खोजते खोजते एक स्थान पर पहुंचा। वहां पर एक बावड़ी दिखाई दी। क्या बावड़ी किसे बोलते हैं? है? है? एक कुआ होता है, एक बावड़ी होती है। मराठी में कुएं को विहीर बोलते हैं और कर्नाटक में भाभी है। अब जो बावड़ी थी उसमें सीढ़ियां रहती, जिसमें सीढ़ियां होती हैं पानी तक जाने के लिए, उसे बावड़ी बोलते हैं। और जिसमें सीढ़ियां नहीं होती, रस्सी से अपन पानी निकालते हैं, उसको कुआं बोलते हैं। और उसे बावड़ी दिखाई दी और बावड़ी के ऊपर एक बहुत घना वृक्ष था, पेड़ था। और वह सियार उन सीढ़ियों के माध्यम से नीचे उतरता गया। और जब वह पानी की सतह पर पहुंचा, क्योंकि गर्मी के कारण से पानी का स्तर बहुत नीचे चला गया था, और जब पानी की सतह पर पहुंचा, चूंकि बहुत गहराई होने के कारण से और उस पेड़ के ऊपर घना पेड़ होने के कारण से वहां पर उसे अंधेरा दिखाई दिया। और उसने सोचा, अरे रात हो गई, हमारा तो संकल्प है कि रात को पानी भी नहीं पीऊंगा। वापिस उन्हीं सीढ़ियों से चढ़ता हुआ ऊपर आया और ऊपर आकर के देखता, अरे अभी तो सूर्य दिखाई दे रहा है और वह सूर्य अभी मध्याह्न का सूर्य है, ढलता हुआ सूर्य नहीं है और पूरी धूप फैली हुई है। नहीं, अभी तो दिन है। वापिस उन सीढ़ियों से उतर करके पानी तक पहुंचता है और वहां पर देखता है कि यहाँ तो अंधेरा है, रात हो गई। वापिस ऊपर आता है और ऊपर उस सूर्य को देखता है, धूप को देखता है, पुनः नीचे जाता है। 4-5 बार नीचे जाता है, ऊपर आता है, नीचे ऊपर करते करते ऊपर आकर के बैठता है और बिना पानी पिए ही, प्यास के कारण से उसका गला सूख रहा है और बिना पानी पिए ही उसका जीवन समाप्त हो जाता है, उसका मरण हो जाता है। वह पानी नहीं पीता। समझ में आ रहा है? पानी नहीं पीता क्योंकि रात समझता है, अंधेरा यानी रात। मैं भले ही प्राणों को छोड़ दूंगा, लेकिन मुनिराज की साक्षी पूर्वक जिस प्रण को हमने लिया है, उसको कभी भी नहीं छोड़ूंगा। वह त्रियंज प्राणी अपने संकल्प का पालन करते हुए प्राणों को छोड़ देता है, लेकिन लिए हुए संकल्प को नहीं तोड़ता। आप लोग होते तो क्या करते? क्यों है?
महाराज जी कह रहे पी लेते हैं, प्रायश्चित ले लेंगे। और क्या करते हैं, अरे देखो हाथ की रेखा दिख रही है, अभी खाओ, अभी तो दिन है। हाथ की रेखा दिखाई दे रही, अभी तो दिन है, खाओ। समझ में आ रहा है? और हम ये घटना क्यों सुना रहे हैं? अभी हम जा कर के आए हैं, उसका भी कारण है। अभी हम जा कर के आए, आप लोग प्रवचन सुनने आए हैं, इसके बाद में भोजन करेंगे। जहां पर भोजन बन रहा है वहां पर हमने कहा चलो चल करके देखते हैं। और वहां पर एक बहुत बड़ी ऐसी लाइट लगी है और वहां पर भोजन बन रहा है। समझ में आ रहा है? दिन का मतलब होता है सूर्य प्रकाश, आलोकित पान भोजन, सूर्य के प्रकाश में भोजन करना और सूर्य के प्रकाश में ही भोजन बनाना। रात्रि भोजन का त्याग, इसका मतलब क्या है? जैनियों के 3 लक्षण बतलाए हैं। प्रतिदिन बीतरागी जिनेंद्र भगवान का दर्शन करना, रात्रि भोजन का त्याग और पानी छान करके पीना। रात्रि भोजन का त्याग आप लोग क्या समझते हैं? हम्म? वैसे सही मायने में देखा जाए तो एक दोहा पढ़ने में आता है, दो घड़ी जब दिन ढले, दो घड़ी जब दिन ढले, दो घड़ी रह जाए, तब तक लेना आहार पानी, जैनी अवश्य कहलाए। दो घड़ी का मतलब क्या है? एक घड़ी वो लगी है दीवार के ऊपर, एक घड़ी हाथ में है। क्यों? दो घड़ी रख लो सामने और भोजन कर लो। दो घड़ी मतलब, एक घड़ी मतलब 24 मिनट, दो घड़ी मतलब 48 मिनट। सुबह प्रातः काल दो घड़ी सूर्य उदय होने के बाद जब दो घड़ी बीत जाती है उस समय भोजन प्रारंभ करना। और जब सूर्य अस्त होने के लिए दो घड़ी यानी 48 मिनट शेष रहता है तब तक भोजन लेना। मूलाचार जब आचार्य श्री पढ़ाते थे, मूलाचार प्रदीप, तो उसमें भी आया था कि श्रावक के लिए दो घड़ी सूर्य उदय होने के बाद और सूर्य अस्त होने के पहले दो घड़ी तक भोजन पानी करना चाहिए। लेकिन मुनियों के लिए 3 घड़ी कहा है। मुनियों की आहारचर्या सूर्य उदय होने के 3 घड़ी बाद यानी 24 या 72, 72 मिनट होने के बाद में मुनि महाराज आहार ले सकते हैं। और सूर्य अस्त होने के 72 मिनट पहले तक आहार ले सकते हैं। क्या महाराज, हैं? इतने घंटे लगातार आहार करेंगे? इतने घंटे नहीं करेंगे। आहार का जो समय है मुनि राज के लिए 48, 1 घड़ी, 2 घड़ी और 3 घड़ी तक है ना। कितनी घड़ी तक ले सकते हैं? 2.25 घंटे तक ऐसा है? 3 घड़ी नहीं, 3 घड़ी सूर्योदय होने के बाद से सूर्य अस्त के होने के 3 घड़ी पहले तक। लेकिन आहार 2.25 घंटे तक मुनि महाराज ले सकते। 2.25 घंटे, 2 घंटे 24 मिनट बराबर है 6 घड़ी। 2 घंटे 24 मिनट तक आहार ग्रहण कर सकते हैं। करें, ऐसा नियम नहीं है। और महाराज आप जल्दी क्यों बैठ गए? आप नहीं तो बताया 2 घंटा 24 मिनट नहीं हुए अभी। उत्कृष्ट सागर जी 15-20 मिनट में ही उनका आहार हो जाता है। उत्कृष्ट रूप से इतना, इतनी देर तक ले सकते हैं, इसके आगे नहीं।
इसका उपयोग किया। जब मांगी तुंगी गए थे, लगातार 16 दिन तक मांगी और तुंगी दोनों पहाड़ की वंदना करते थे। वहीं पर सामाय कभी मांगी पर, कभी तुंगी पर, कभी ऋषभगिरी पर सामाय करते थे और बाद में नीचे आते थे। लगभग 3 बजे के आसपास आहारचर्या के लिए उठते थे। मूलाचार में लिखा है, गुरुजी ने पढ़ाए तो उसका उपयोग करें। जल्दी जल्दी नहीं, आराम से वंदना करते थे, वहीं पर सामायिक आनंद लेते थे। आए तो पूरा आनंद लेना, आहार तो होता रहेगा। समझ में आ रहा है? तो ये 2 घड़ी पहले और 2 घड़ी बाद इस श्रावक के लिए कहा है। चारों प्रकार के आहार का त्याग हो तो ये उत्कृष्ट माना जाता है। और यदि नहीं होता तो कम से कम सूर्य अस्त होने के पहले पहले भोजन पानी हो जाना चाहिए। और देखिए, और एक विशेष बात आपके लिए बताते हैं। रात्रि में भोजन नहीं करना, इसको आप रात्रि भोजन का त्याग समझते हैं, है ना? सभी की यही धारणा है। लेकिन विशेष बात क्या है? रात्रि में बना हुआ भोजन रात्रि में नहीं करना। ध्यान से सुनिए, रात्रि में बना हुआ भोजन रात्रि में नहीं करना। रात्रि में बना हुआ भोजन दिन में नहीं करना। दिन में बना हुआ भोजन रात्रि में नहीं करना। फिर क्या करना? दिन में बना हुआ भोजन दिन में करना। यह सही रात्रि भोजन का त्याग माना जाता है। बहुत कम लोग ताली बजा रहे हैं। समझ में आ रहा है? दिन में सूर्य प्रकाश में ही भोजन बनाना। कई लोग चालू करते हैं, शुद्ध आहार करते हैं, पड़गान के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन लाइट जला करके चालू कर देते। नहीं, सूर्य प्रकाश होने के बाद ही चौका का कोई कार्य प्रारंभ करना चाहिए। लाइट तो होना ही नहीं चाहिए, सनलाइट में काम होना चाहिए। तो यहाँ पर जो पार्किंग में जो व्यवस्था है, कार्यकर्ता ध्यान देंगे। और यहाँ की जो जय जिनेन्द्र सोसाइटी के जो भी है, क्या बोलते हैं, कमेटी है, ट्रस्ट है, जो भी है, वो ध्यान देंगे। स्थान, ऐसे स्थान पर ही भोजन बनाना चाहिए जहां पर सूर्य प्रकाश आता हो, और ऐसे ही स्थान पर भोजन करना चाहिए और कराना चाहिए। है? हाँ, यदि महाराज जी आए, वो मालूम पड़ गया अंधेरे में बनाया है, तो लौट जाएंगे। हुआ ऐसा है। कहां पर? कई बार ऐसा हुआ, अंधेरे में बनाते हैं और उजाले में ला करके रख देते हैं। जगदलपुर में आचार्य श्री के साथ थे, छत्तीसगढ़ में, बस्तर जिला में, वहां पर भी अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा, कुछ भी नहीं, उजाले ही नहीं, कुछ दिख ही नहीं रहा। वहां बनाया और बाहर ला करके रख दिया। पूछा कहाँ बनाया? उसमें किचन में बनाया। आलोकित पान भोजन कहा है। आलोक का मतलब सूर्य का प्रकाश। ये भी प्रकाश है, भी रात को 12 बजे भी प्रकाश रहेगा। रात को 12 बजे भी खाओगे? मतलब क्या निकला? देखो, दिन होने के बाद भी, सूर्य प्रकाश होने के बाद भी उस सियार ने पानी तक नहीं पिया, प्राण छोड़ दिए। आप कहेंगे क्या लाभ मिला? उसका मरण हो गया और आगे वह एक बहुत बड़े नगर सेठ के घर में उसका जन्म हुआ है। उनका नाम प्रीतिंकर रखा गया और सभी लोग उनसे प्रीति करते थे, प्रेम करते थे उस बच्चे से। जो हाथ में लेता था उसे छोड़ना नहीं चाहता था, सभी के स्नेह का पात्र बना। इधर प्राण गए, लेकिन आगामी भव उसका कितना उज्जवल हुआ।
उस कथा को पढ़ करके सुन करके आप लोग जान सकते हैं। और बाद में शायद मुनि भी बने वो तीर्थंकर हैं, और बाद में उसी भाव से मुनि बने हैं। देखिए आप कहाँ गए, किस लिए था, किस भाव से गया था, है मांस खाने के भाव से। और मुनि महाराज के उपदेश सुन करके उसका कैसा परिवर्तन हो गया, वह निकृष्ट पर्याय छूट गई और प्रीतिंकर नाम के रूप में उन्होंने जन्म लिया और आगे चल करके मुनि दीक्षा धारण की। पिछले रविवार को हमने सुनाया था, क्या सुनाया था, एक चोर की कथा सुनाई थी, याद है कि भूल गए। और 4 शब्द मुनि महाराज के कान में पड़ गए, उसका परिवर्तन हो गया और वह भी मुनि बना। तो उपदेश सुनने का यही एकमात्र फल होता है। क्या पता कब कौन से शब्द मुनि महाराज के हमारे कान में जाएंगे और कब हमारा परिवर्तन हो जाएगा। भावों का परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। संसार में जो परिवर्तन है वह होता रहता है, परिवर्तन का नाम ही संसार है। लेकिन हमारे अंतरंग जो परिणाम है उनमें यदि परिवर्तन होता है तो यह चातुर्मास सार्थक हो जाता है, उपदेश सुनना सार्थक होता है, स्वाध्याय करना सार्थक होता है। रविवार शनिवार को पूना में यहाँ पर मेला सा लगता है। सभी दुकानदार, जैसे मेले में दुकानें रहती ना, इधर भी हाथ करका की दुकानें, खाने पीने की दुकानें हैं, क्या क्या दुकानें भी लगाते हैं, मेले के जैसा लगता है। क्योंकि यहाँ पूना में शनिवार रविवार को छुट्टी रहती है और छुट्टी का सही सदुपयोग लोग करते हैं। यहाँ पर आकर के धर्म ध्यान करके, है ना, धर्म लाभ लेकर के उपयोग करते हैं। वास्तव में यही सदुपयोग है। आज अभी रास्ते में अमरावती से भी लोग आए हैं, संभाजी नगर के लोग भी आए हैं और मुंबई के लोग आए, वापी जब महाराज जी जाकर के आए वापी की भी लोग आए, गुजरात अहमदाबाद से भी लोग आए। शनिवार रविवार छुट्टी होने के कारण से अन्य अन्य गांव के लोग आकर के भी लाभ लेते हैं और लेना भी चाहिए। बहुत अच्छा अवसर मिला है। यहाँ के लोगों से हम कहना चाहेंगे इसका परिवर्तन करना। जो भोजन बन रहा है वह लाइट में नहीं बनना चाहिए, पर्यूषण पर भी आने वाला, ये आप लोग स्थान निश्चित करिए। और भोजनशाला में जो एल्युमिनियम के बर्तन हैं उनका उपयोग नहीं करना। एल्युमिनियम जर्मन बोलते हैं, ये निम्न धातु है, इसके माध्यम से कई बीमारियां होने की संभावना होती है। एल्युमिनियम है, नॉन स्टिक, कुकवेयर, हिंडोलियम, लेप, क्या क्या आते हैं, ये बर्तनों का उपयोग नहीं करना, क्योंकि इनमें पकाया हुआ भोजन हमारे लिए बीमारी के लिए कारण बनता है। कैंसर जैसी भयानक बीमारी भी हो सकती है। इसलिए इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। और सभी से हमारा कहना है, यहाँ पर जो लोग आए हैं, पुणे के हैं, पुणे के बाहर के हैं, सबसे हमारा कहना है कि आप लोग जो कथा आपने सुनी है और जो कथा गुरु महाराज के मुख से सुनी थी वही कथा आप लोगों को सुनाई है, इस पर विचार करेंगे और विचार करके अमल में लाएंगे। और कैसा अमल में लाएंगे, सियार के जैसे। वो सियार था और आप होशियार हैं। ठीक है। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनिवर शेख स्वाट अभिनंदन सागर जी महाराज की जय।